महाकवि कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटकार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। ऐसे ही मेघदूत महाकवि कालिदास की एक और प्रसिद्ध रचना है। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया करते थे, जिसमें सरल, मधुर और अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रहा करती थी। महाकवि कालिदास के समकालीन कवि बाणभट्ट ने भी उनकी रचनाओं की प्रशंसा की है। महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ है ये किसी को ज्ञात नहीं है। वैसे ही उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु मेघदूत ग्रंथ में कालिदास जी ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास जी का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। महाकवि कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। पारंपरिक कहानियों के अनुसार महाकवि कालिदास देखने में सुंदर, हृष्टपुष्ट और आकर्षक थे। कालिदास का विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की एक प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी और उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे ही विवाह करेगी। बहुत से विद्वान राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु सभी पराजित होकर चले गए। सभी पराजित विद्वान मन ही मन में राजकुमारी विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव राजकुमारी विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। पराजित विद्वान मूर्ख कालिदास को लेकर सभा में पहुंचे और उनका परिचय दिया कि यह एक विद्वान व्यक्ति है, परंतु इन्होंने मौन धारण किया हुआ है और ये राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ मौन होकर ही करेंगे। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि राजकुमारी कह रही है कि वह उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे, परंतु राजकुमारी विद्योत्तमा समझी कि मूर्ख कालिदास कह रहे हैं कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु मूर्ख कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को राजकुमारी विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसीलिए राजकुमारी विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे मूर्ख कालिदास ने राजकुमारी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मूर्ख कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हो गया, परंतु राजकुमारी विद्योत्तमा को जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक वह पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि नहीं पा लेते तब तक वापस न लौटे। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए।
ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा कि कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। राजकुमारी विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात कोई विद्वान लगता है। कालिदास अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे, परंतु उन्होंने कालिदास से कहा कि वह उनकी पत्नी है, न कि उनकी गुरु। पर कालिदास ने उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर राजकुमारी विद्योत्तमा ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु एक महिला के हाथों होगी। कालिदास ये सुनकर उदास हो गए और जगह जगह भटकने लगे और रास्ते में प्रकृति के बारे में गीत और कविताएं रचने लगे। वे जल्द ही राजा भोज के राज्य में पहुंच गए, जहां उन्होंने गीत रचे और शकुनत अग्निमित्र जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। राजा भोज के सभी कवियों ने उनकी प्रशंसा में गीत रचे, लेकिन कालिदास ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे राजा और कालिदास दोनों के बीच टकराव हुआ। एक बार राजा के व्यवहार से परेशान होकर कालिदास ने राज्य छोड़ दिया और राजा कुमारदास के राज्य में चले गए, जहां वे एक नर्तकी के घर में रहने लगे। एक दिन राजा कुमारदास ने अपने साथियों से कहा कि वे एक ऐसा गीत लिखें जो उन्हें पसंद आए, परंतु कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन कालिदास जी ने ऐसा कर दिखाया। चूंकि राजा कुमारदास द्वारा गीत लिखने पर इनाम की घोषणा की गई थी, इसीलिए नर्तकी ने तुरंत चाकू उठाया और कालिदास को चाकू मार दिया और कालिदास जी द्वारा लिखी गई कविता को अपना बताकर राजा कुमारदास को प्रस्तुत किया। राजा को तुरंत पता चल गया कि यह कालिदास की रचना है और वह नर्तकी के घर गए, जहां उन्होंने कालिदास जी को मृत पाया। इसी के साथ राजकुमारी विद्योत्तमा का श्राप सच हो गया। यह भारत के एक महान कवि का अंत था, लेकिन आज भी भारत और विश्व में महाकवि कालिदास का नाम सम्मान से लिया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।